भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर जुड़ चुके हैं। जी गब्बर जी, आपसे पूछना चाहेंगे, भोपाल में बदमाशों के आतंक फैलाने का एक मामला सामने आया है। गुंडे बदमाशों ने चाय की दुकान में पहुंचकर डंडे और तलवारों के साथ दुकान में तोड़फोड़ की है। क्या कुछ इस पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इसके साथ ही ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर भोपाल में सुर्खियों में रहने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए सिल्वी जी, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में राजधानी में भी लगातार जो बदमाश हैं, गुंडे बदमाश हैं या उपद्रवी लोग हैं, उनके लगातार मामले में चल रहे हैं सामने। जैसे कि कल एक और मामला सामने आया भोपाल में ही कि गुंडे बदमाश हैं, जो कि गुंडे बदमाश एक ढाबे पर पहुंचे, जो चाय की दुकान कही जाए, एक पंडित जी की दुकान है, वहां पर करीबन 1 दर्जन लोग थे युवा थे और हाथ में डंडे लिए थे, बेसबॉल के डंडे लिए थे। वो वहां पर उन्होंने उत्पात मचाया और जो दुकान थी वो उस दुकान में तोड़फोड़ की। आपको बता दें कि वहां का एक कर्मचारी उस कर्मचारी के लिए मारने के लिए पहुंचे थे। जब दुकान संचालक ने इसका विरोध किया तो उसके साथ में बदतमीजी की और इसी के साथ में जो दुकान में सामान रखा था वहां दुकान में तोड़फोड़ की। उसके बाद में जो बदमाश थे, गुंडे थे, उन लोगों ने सड़क पर भी काफी उत्पात मचाया। उसका वीडियो भी बनाया गया है और वीडियो भी वायरल हुआ है। वहीं दूसरी तरफ एक और मामला सामने आया था कि राजधानी भोपाल में ही नकली नोट करीबन 1 साल से एक ही बार छाप रहा था और भोपाल में ही छपा रहा था। उसके लिए भी पुलिस ने पकड़ा। बड़ी बात है कि जहां से मध्य प्रदेश की सरकार चलती है, पूरा शासन प्रशासन का तंत्र यहाँ से शुरू होता है। पूरा लॉ एंड ऑर्डर मध्य प्रदेश का यहीं से शुरू होता है। और अगर ऐसे ही प्रशासन की नाक के नीचे कहा जाए कि नकली नोट छापे जा रहे हैं, तो फिर आप खुद अंदाजा लगाइए कि मध्य प्रदेश के हालात क्या है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि लूट की, तो लूट का भी पुलिस ने एक और कल शुरू किया था। एक और टीला जमालपुरा में भी बदमाशों का उत्पात आया था। ये लगातार मामले निकल के सामने आ रहे। अगर हम दूसरी तरफ बात करें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की, तो वह दिल्ली, आगरा, मथुरा और भागलपुर के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी जाएंगे, आगरा भी जाएंगे, मथुरा के वृंदावन भी जाएंगे, इसी के साथ में शाजापुर भी पहुंचेंगे। वहीं हेमंत खंडेलवाल जी हैं जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका ग्वालियर गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एक और मामला निकल के सामने आया है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का वह वीडियो वायरल हो रहा है जिस वीडियो में उन्होंने राजा मोहन राय हैं वो उनके लिए गलत टिप्पणी की है और उस गलत टिप्पणी की वजह से कांग्रेस भी आक्रामक हो चुकी है। क्योंकि कहा जाए कि राजा मोहन रामदेव हैं, उनके लिए इंदर सिंह परमार है भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के कार्यक्रम किया जा रहा था, वहां पर उन्होंने गलत टिप्पणी की और उनके साथ में अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से राजनीतिक हलकों में कहा जाए कि बवाल हो गया है। हालांकि अलग बात है कि इंदर सिंह परमार ने उस पर माफी मांगी और फिर से उन्होंने अपना एक वीडियो डाला और उन्होंने कहा है कि मैं भाषण दे रहा था, भाषण के दौरान फ्लो में मुझे ध्यान नहीं रहा और मैंने ऐसा बोल दिया। उसके लिए उन्होंने जनता से माफी भी मांगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप एक उच्च शिक्षा मंत्री हैं, सबसे पहली बात तो आप राजनेता हैं, ये अलग बात है, सीनियर व्यक्ति हैं, ये अलग बात है। बड़ी बात यह है कि सरकार ने आपके लिए उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर बैठा के रखा है, आपके हाथ में शिक्षा की कमान दी है और शिक्षा हमेशा ज्ञान की देवी होती है। और ऐसे में अगर आप कहते हैं कि हमें ध्यान नहीं रहा, हमने फ्लो में बोल दिया, तो आप बताइए क्या कोई व्यक्ति ऐसे फ्लो में बोलता है, किसी के लिए गलत टिप्पणी करता है और आप जो बोल रहे हैं आपको ध्यान नहीं है क्या कि आप क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं? हाँ, छोटी मोटी बात हो तो बात अलग है। आप एक स्पष्ट तौर पर आप अपनी पार्टी के बारे में, किसी नेता के बारे में बोला कभी फ्लो में? तब तो आज तक ऐसा किसी भी मंत्री या विधायक का मामला नहीं निकल के सामने आया, चाहे वह कांग्रेस का हो या बीजेपी का। लेकिन जब मामला तूल पकड़ लेता है, जब संगठन की तरफ से फटकार लगती है,
जब देखा जाता है कि यार मैंने ये क्या बोल दिया, सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है वीडियो, तब अपने आप को बचाने के लिए इस तरह की बयानबाजी किए जाते हैं और माफीनामे के साथ में वही इंदर सिंह परमार जी कर रहे हैं कि माफी मांग रहे हैं कि मेरे से गलती हो गई, फिल्मों में निकल गया। भाई कैसे गलती हो गई? और बीजेपी के ये मंत्री पहले नहीं है, ऐसे और भी कई मंत्री हैं, विधायक हैं जिनके खिलोई निकलते हैं। जैसे कि अब कुंवर विजय शाह हैं, उनका तो कितनी बार मामला आ चुका है। तो अब ये मामला है मध्य प्रदेश में जो कि तुरंत पकड़ रहा है और आप आगे आगे देखिए इसमें और भी बवाल होने वाला है। जी बिल्कुल। गब्बर जी, आपसे पूछना चाहेंगे क्योंकि आपने फेक करेंसी के धरपकड़ का अपने मामले का भी जिक्र किया जिसमें जो है आरोपी को गिरफ्तार किया गया है भोपाल में। मैं पूछना चाहूंगी आपसे किस तरह से जो है एक बच्चा, एक 10वीं छात्र का 10वीं क्लास का बच्चा जो है एक ऐसे मतलब इस चीज में संलिप्त पाया जा रहा है जिसमें वो फेक करेंसी में बनाते हुए पकड़ा जा रहा है। देखिए सिल्वी जी, चूंकि जो पुलिस ने बताया उसके अनुसार तो ये है कि जो लड़का है यादव, वो लड़का यूपी का रहने वाला है क्योंकि उसके परिवार के लोग यूपी में रहते हैं, लेकिन वह भोपाल में ही है और 1 साल से वो फेक करेंसी बना रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने जो बताया कि वो लड़का पहले प्रिंटिंग का काम करता था। प्रिंटिंग के काम के साथ साथ में उसने नकली नोट बनाने के लिए उसका दिमाग चला और उसने जो इंग्लिश राइटर हैं उन इंग्लिश राइटर्स की किताबें खरीदी, ऑनलाइन भी पढ़ी कि कैसे नोट बनाया जाए, वो तकनीक को सीखा। ऑनलाइन भी उसने सामान बुलवाया जो टीवी 24 ने खुद उस डाई को दिखाया जो डाई बनी है। फिर उसने काफी दिन तक उन 500 के नोटों को बनाया, लेकिन वो पूरे तरीके से सही तरीके से नहीं बन पा रहे थे। उसमें उसने काफी प्रयास किया और प्रयास के साथ में वो सफल भी हुआ। फिर उसने नोट बनाना शुरू किया जिसमें से उसने करीबन 6 लाख रुपए मार्केट में खपा दिए और वह भोपाल में ही खपाए। अब पुलिस का कहना यह है कि 500 का नोट लेकर के जाता था और 50 रुपए का कोई वो सामान लेता था, 450 रुपए कैश ले लेता था और इस नोट को बनाने के लिए 100 रुपए खर्च होते थे। यानी एक 500 का नोट आप तैयार करते हैं तो आपको 100 रुपए का खर्च आ जाता है, यानी 400 रुपए आपके फिर भी बच जाते हैं। बड़ी बात यह है कि शासन प्रशासन, जो अभी मैंने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार भोपाल से शुरू होती है, राजधानी है, यहाँ पर चाहे नेता विपक्ष के हों और चाहे पक्ष के हों, सभी लोग यहीं से शुरुआत होती है, सब यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन ऐसे में शासन प्रशासन पुलिस का मुख्यालय भी यही है और यहाँ से फेक करेंसी बनाई भी जा रही है और वो खपाई भी जा रही है और पुलिस को उसकी भनक तक नहीं है। लेकिन जब पुलिस पकड़ लेती है तो अपनी वाहवाही लूटने के लिए आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। मजे की बात यह है कि जब ये पूछा गया क्या वो लड़का कहां तक पढ़ा, तो पुलिस का कहना है कि 10वीं पास है। मैंने उनसे पूछा अगर 10वीं पास है तो फिर वो 12वीं फेल होगा, तो कह ये नहीं पता। मैं क्यों नहीं पता आपको? क्योंकि एक कॉमन सेंस है कि जब कोई भी बच्चा 10वीं पास होता है तो उसकी जो बुद्धि है वो हमेशा खुलती है, वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए लालायित रहता है और अक्सर पढ़ाई तब छूटती है जब 12वीं फेल हो जाता है। पर पुलिस को ये नहीं पता कि 10वीं पास तो है, वो 12वीं फेल है या नहीं है, या 10वीं के बाद उसने पढ़ाई की या नहीं की, उसने डाई कहाँ से खरीदी ये पुलिस को पता नहीं है, उसने जो कलर हैं वो कहाँ से मंगवाए। जी गब्बर जी, गब्बर जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर, जिन्होंने जिक्र किया ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर भोपाल में सुर्खियों में रहने वाली है। और